हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लेक्चर नंबर 03। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 02 और 01 नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आए, फिर इस वीडियो पे आए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप एज शोन इन द फिगर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है, ठीक है। स्क्वायर ग्रास फील्ड की जो हमारे पास साइड है वो है 15 मीटर, ठीक है। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर ये 15 है तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, और इस स्क्वायर फील्ड के अंदर ग्रास लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक कॉर्नर पे हमने एक हार्स को टाइड किया हुआ है, और जो हार्स के साथ ये जो रोप लगी हुई है स्टूडेंट्स, इस रोप की लेंथ है 5। तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हार्स मैक्सिमम ग्रास ग्रेज कर सकता है वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ग्रेज कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे तो ये नहीं जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा ग्रास ये ग्रेज कर सकता है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट, द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हार्स कैन ग्रेज। उस फील्ड का एरिया निकालें जिस फील्ड पे हार्स ग्रेज कर सकता है। तो हार्स कौन से पार्ट पे ग्रेज कर सकता है? हार्स की साथ जो रोप लगी हुई है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप है, तो 5 मीटर लॉन्ग रोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये सिर्फ इस पार्ट पे हार्स ग्रेज कर सकता है, इसके आगे ग्रेज नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे इस तरह से इमेजिनरी सर्कल बनाऊं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये बन गया पूरा सर्कल। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ये है 2 रेडियस, ये और ये आगे रेडियस, और ये क्या होगी आर्क। 2 रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। इट मींस हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस कितना है? 5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का हमारे पास एंगल भी होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा भी है, हमारे पास रेडियस भी है, तो हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। उसके सोल्यूशन में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हार्स कैन ग्रेज। उस फील्ड का एरिया निकालने जा रहे हैं जिस फील्ड तक हार्स ग्रेज कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग, और जब रोप कितनी होगी? 5 मीटर लॉन्ग। तो एक्चुअली इट इज अ सेक्टर ना, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज हमने निकालना क्या है? सेक्टर का ही एरिया निकालना है। ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जिसका थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। तो क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें कितना दिया स्टूडेंट्स? यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। थीटा दिया नहीं हुआ था, हमें कहा हुआ था ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अपान 360 डिग्री इंटू पाई। क्वेश्चन में कहा है पाई का यूज करें 3.14, तो हम कर लेते हैं 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। तो रेडियस कितना रहेगा हमारे पास? 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से करते हैं फटाफट। 3.14 इंटू 25, 3.14 इंटू 25 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर है 19.625। 19.625 एरिया निकाला स्टूडेंट्स हमारे पास। तो एरिया मीटर मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें जो भी लेंथ वगैरह रेडियस वगैरह दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, तो एरिया किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक पार्ट और दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? द इंक्रीज इन एरिया ग्रेजिंग, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह रोप की लेंथ हम 10 मीटर कर लेते हैं तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा पहले एरिया से? इस एरिया से कितना एरिया में इंक्रीमेंट हो जाएगी? तो स्टूडेंट्स अब रोप को इंक्रीज कर दिया है, अब रोप कितनी मीटर आ गई है? 10 मीटर लॉन्ग रोप। अगर रोप 10 मीटर, इट मींस हॉर्स, सपोज करो मैंने यहाँ पे हॉर्स बना दिया, तो हॉर्स थोड़ा आगे तक ग्रेज कर सकता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हॉर्स ग्रेज कर सकेगा। तो अगर मैं ये वाला एरिया बनाऊं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा ये हमारे पास? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास 10 मीटर। कितना होगा हमारे पास? 10 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा स्टूडेंट्स? ये वाला 10 मीटर, क्योंकि हार्स का रोप पहले था 5 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था ये हमारे पास? ये डिस्टेंस हमारे पास था 5 मीटर रेडियस। अब हार्स की रोप बढ़ गई है, 5 मीटर से कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई है, तो हार्स यहाँ तक रेज कर सकता है। तो अगर मैं इसका भी इमेजिनरी सर्कल बनाऊं, आपको दिख रहा होगा,
इसको रेज कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा ये आ जाएगा रेडियस, ये क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हमारे पास, और ये भी क्या है, रेडियस है। दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया क्या होता है हमारे पास, सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, पर एंगल कितना हमारे पास है बीच में, 90 डिग्री। तो रेडियस कितना हमारे पास यहाँ पे, 10। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हार्स का जो रोप है वो 10 मीटर लॉन्ग हो गया, तो अब हार्स यहाँ तक ग्रेज कर सकेगा। तो नेक्स्ट में हम लिखते हैं ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग grazing area when rope is 10 मीटर लॉन्ग, when rope is 10 मीटर लॉन्ग। जब रोप को हमने 10 मीटर लॉन्ग कर दिया तो तब ग्रेजिंग एरिया क्या होगा, तो स्टूडेंट तब भी ग्रेजिंग एरिया का फॉर्मूला होगा थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 10 मीटर लॉन्ग कर दिया, अभी भी सेक्टर ही बन रहा है, तो सेक्टर का एरिया यही होता है निकालने का फॉर्मूला। तो थीटा कितना हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा इज अब 90 अपॉन 360 इंटू पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस पहले 5 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया, तो इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 से 0 कट, 9 1 टाइम्स 9, 9 4 टाइम 36, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ओके स्टूडेंट्स, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 3.14 से, तो यह जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से हम कैलसी पे कर लेते हैं, 3.14 into 100 is equal to divided by 4. So answer is 78.5. Answer is 78.5 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया भी नहीं निकला है, ये हमारे पास पूरा एरिया निकल गया। जब हमने रेडियस 10 लिया इसका मतलब ये हमारे पास ये सारा एरिया निकल गया, ये वाला ये सारा एरिया निकल गया। हमने निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, पहले इतना एरिया था, तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन एरिया निकालना है। अब थोड़ा रेज कर देता हूँ मैं, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है, ये जो ब्लैक कलर से जो मैंने अभी शेड किया ये वाला, बस ये वाला एरिया निकालना है। फाइंड द इंक्रीजिंग एरिया, फाइंड द इंक्रीजिंग एरिया। तो ये जो एरिया निकला ये पूरा एरिया निकला, पूरे एरिया में से जो हमने पहले वाला एरिया निकाला था उसको माइनस करेंगे तो ये वाला जो इंक्रीजिंग एरिया था वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। पूरा कितना निकाला स्टूडेंट्स आपने, 78.5। जब रेडियस कितना था हमारे पास 10.5, 10 था जब रेडियस, जब 5 था रेडियस तब कितना निकला था हमारे पास 19.625। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कितना एरिया इंक्रीज हुआ पहले से कितना, ये पूरा निकला है और ये पहले निकला था, पूरे में से जितना पहला निकला था उसको करेंगे माइनस, तो हमारे पास इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, 78.5 माइनस 19.625, सो मीनिंग आंसर इज 58.87 मीटर स्क्वायर। ये इंक्रीज इन एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर। ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर्स। ब्रॉच इज नथिंग, इट इज अ ज्वेलरी डिजाइन, एक ज्वेलरी का एक डिजाइन होता है। ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर। ये जो ब्रॉच है किससे बनी हुई है, सिल्वर वायर, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है स्टूडेंट्स, ये पूरा सर्कल सिल्वर वायर से बना है। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये जो पूरा सर्कल है ये सिल्वर वायर से बना है विद डायमीटर 35 mm, जिसका डायमीटर कितना है 35 mm। ओके, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। ये जो 5 डायमीटर है, डायमीटर नंबर 1, डायमीटर नंबर 2, डायमीटर नंबर 3, डायमीटर नंबर 4, डायमीटर नंबर 5, ये जो डायमीटर्स हैं ये भी वायर से बने हुए, ये क्वेश्चन में कहा है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। इट मींस ये जो सिल्वर वायर है वो सर्कल भी सिल्वर वायर से बना है और ये जो 5 डायमीटर है ये भी सिल्वर की वायर से बना है। ओके, देन विच इज डिवाइडेड इनटू, ये जो हमारे पास डायमीटर्स हैं डिवाइड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये जो डायमीटर थे 5, ये 10 सेक्टर बना रहे हैं, इक्वल सेक्टर। सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये जो 5 डायमीटर थे 10 इक्वल सेक्टर बना रहे हैं। यहाँ पे सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और आर के बीच का एरिया। ओके, सो शोन इन फिगर फाइंड। फर्स्ट पार्ट हमें कहा हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। ओके ओके ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है टोटल लेंथ ऑफ
सिल्वर वायर, ये जो सिल्वर वायर है इसकी टोटल लेंथ निकालें। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप अभी अभी हमने पढ़ा जो हमारे पास ये जो ब्रॉच है, जो ज्वेलरी का डिजाइन है, उसमें जो सर्कुलर पार्ट है वो भी सिल्वर वायर से है और जो डायमीटर है वो भी सिल्वर वायर से है। तो सर्कुलर पार्ट क्या होता है? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। हमें लेंथ निकालनी है ना, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर 2 पाई आर से हमने ये वाला जो हमारे पास वायर की लेंथ हमने निकाल ली। अब हमारे पास जो डायमीटर है वो भी तो सिल्वर वायर से बने हुए हैं, तो हमारे पास एक डायमीटर नहीं है, 5 डायमीटर है, तो मैं कर लूंगा यहाँ पे 5d। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं वैल्यूज पुट। तो 2 की एज इट इज, क्या पाई को बोला था कितना यूज करें? क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं कहा हुआ है, तो पाई की वैल्यू यूज करेंगे हम 22.7 इंटू आर। स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ था? डायामीटर दिया हुआ था। आई होप हमें डायामीटर दिया 35 mm, तो रेडियस कितना होगा? 35/2 mm। ओके, प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू डायामीटर, डायामीटर कितना हमारे पास? 5 इंटू 35। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब इसको करते हैं सॉल्व। 2 से 2 कट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, 7 1 7, 7 5 35, ये भी कट हो गया। तो नेक्स्ट न्यूमरेटर में क्या रहा? 22 इंटू 5 कर लेते हैं रफ पे। 22 इंटू 5, 5 टू टाइम्स 10, 5 टू टाइम्स 10 1 11, 110 आ गया इन दो को मल्टीप्लाई करके, प्लस 35 इंटू 5 कितना होता है? 35 इंटू 5, 5 टाइम्स 25, 5 2 5 3 टाइम 15 16 70, 175, 175। सम ऑफ these two is 175 110 582। इट मींस 285 mm, क्योंकि जो हमें डायमीटर की लेंथ दी हुई थी वो मिलीमीटर में दी हुई थी, mm में दी हुई थी, तो हमारे पास टोटल वायर कितनी यूज हुई स्टूडेंट्स? 285 mm वायर यूज हो गई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? वायर कहाँ कहाँ पे यूज हुई थी क्वेश्चन में? हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सर्कल पे और 5 डायमीटर पे। सर्कल की पूरी लेंथ कैसे निकालेंगे? बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर, सर्कल में सर्कल, 5 डायमीटर थे और 5d, वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी लेंथ की वायर यूज होगी इस ब्रॉच को बनाने के लिए। ओके, ये तो हो गया। एक पार्ट और पूछा हुआ है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। ब्रॉच के हर एक सेक्टर का एरिया निकालें। जैसे कि क्वेश्चन में कहा था ये जो 10 सेक्टर हैं सभी सेक्टर का इक्वल एरिया है, तो हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो बाकी सबका भी वही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ each sector of watch। ओके, each sector क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायमीटर दिया है तो रेडियस तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए, हमें थीटा नहीं दिया था। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स, ये पूरा, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक इंक लेके आऊं, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा? आप मुझे बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा? 360 का होगा। चलो जी ठीक है, पूरा कितना आ गया? 360 डिग्री। ओके, पूरा एंगल आ गया 360 डिग्री। और ये कितने पार्ट्स हैं? पूरे पार्ट कितने हमारे पास? 10 पार्ट है। 360 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट, तो आ गया 36 डिग्री। इट मींस ये जो एक एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 36 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, क्योंकि सभी जो हमारे पास सेक्टर हैं वो इक्वल एरिया के सेक्टर्स हैं, तो सब में एंगल क्या होगा? सेम सेम होगा। तो हमने एंगल निकाल लिया, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास? 36। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 36/360 इंटू पाई, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हमें डायमीटर दिया था 35, तो रेडियस होगा 35/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे, जल्दी से आंसर फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, ओके स्टूडेंट्स, कैलसी का यूज करते हैं फटाफट। 36 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35, जल्दी कैलकुलेशन के लिए 36 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया है 970200, 970200। डोमिनेटर में क्या आएगा? 360 इंटू 7, सॉरी, 360 इंटू 7 इज 2520। 0 से 0 कट हो गया, तो कर लेते हैं, जो रह गया इसको डिवाइड। 97020 डिवाइडेड बाय 252, क्या है आंसर हमारे पास? 385 mm का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये
इतना एरिया एक ब्रॉच का होगा। एक ब्रॉच में एरिया ऑफ ईच ब्रॉच ना, एक ब्रॉच का इतना एरिया, बाकी सबका भी हर एक ब्रॉच का 385 mm स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स है हमारे पास, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अम्ब्रेला की 8 रिब्स है, जैसे कि ये 1 रिब, 2 रिब, 3 रिब, ऐसे ये टॉप व्यू आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट रिब है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। ओके, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। इनके बीच में जो स्पेस है ये इक्वल स्पेस है। ठीक है, हर एक रिब्स के बीच में जो स्पेस है इक्वल है एज शोन इन फिगर। अज्यूम दैट द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, फ्लैट सर्कल की तरह लिया हुआ, टॉप व्यू लिया हुआ है, फ्लैट सर्कल ही बनाया हुआ है, फ्लैट सर्कल की तरह, जिसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर इज द रेडियस। इसका रेडियस कीप इन माइंड 45 सेंटीमीटर इज द रेडियस। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। टू कंसेक्यूटिव रिब्स, सपोज करो एक रिब ये है और एक रिब ये है। कंसेक्यूटिव मींस दो लगातार रिब्स के बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 रेडियस और एक आर के बीच का एरिया, इसको तो बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर का एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए होता है और हमें रेडियस चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स रेडियस तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कहा हुआ है रेडियस है 45। ओके, रेडियस तुम्हारे पास है 45 और हमें एंगल बिटवीन टू रेडियस चाहिए। ये एंगल कितना है? ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री, पूरा होगा 360 डिग्री। अब बात बताएं मुझे कितने पार्ट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उतना एंगल आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारे पास 8 8 4 32, 4 यहाँ पे चला जाएगा 4, देन 8 5 40। ओके स्टूडेंट्स, तो 45 डिग्री एंगल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो एंगल बिटवीन दीज टू रिब्स, इन दो रिब्स के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफ पे ये निकाल सकते हो। तो हम निकालते हैं एरिया बिटवीन टू रिब्स, टू कंसेक्यूटिव रिब्स। एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मींस लगातार, कंसेक्यूटिव रिब्स। तो क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दो कंसेक्यूटिव रिब्स हैं वो क्या बना रही हैं, दैट इज ये भी सेक्टर बना रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हमने निकाला स्टूडेंट्स, अभी हमने 45, पूरे का कितना होगा 360। 360 को किससे डिवाइड कर लिया हमने, 8 से, क्योंकि हमारे पास 8 इक्वल सेक्टर्स थे। तो 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक सेक्टर के बीच, दो रेडियस के बीच में या दो रिब्स के बीच में जो एंगल आया वो कितना आया 45 डिग्री। तो 45 अपान 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस हमें दिया 45, सो 45 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलसी का यूज करके इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 45 इंटू 22, 45 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45, न्यूमिनेटर सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो न्यूमिनेटर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 2004750 अपान 360 इंटू 7 करेंगे तो आता है 2520। तो करें इसको डिवाइड 2520 से, 2520, सो आंसर इज 975.5। किसमें दिया था, सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं 360 को 7 से मल्टीप्लाई करने का सही आता है, 360 इंटू 7 इज यस 2520। तो यही हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का भी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स अब आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, अ कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार है उसमें कितने वाइपर से, 2 वाइपर है। तो यहाँ बना लेता हूँ मैं, सपोज कर दिस इज वाइपर नंबर 1, दिस इज वाइपर नंबर फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा पीछे ले आते हैं इसको। लेट अस सपोज ये हमारे पास वाइपर नंबर सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार हैज 2 वाइपर, कार हैज 2 वाइपर, सॉरी, कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, और ये ओवरलैप नहीं करते, जब ये चलेंगे तो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ओके, इसकी ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इसकी भी जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कार के जो 2 वाइपर हैं दोनों की ब्लेड की लेंथ सेम है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों की ब्लेड की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। और ये कितने एंगल को स्वीप करता है, 115 डिग्री, 100
यहाँ तो हो गया 90 डिग्री और यहाँ तो हो गया 115 डिग्री, 90 से थोड़ा सा ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ, कितना डिग्री एंगल स्वीप कर रही है 115 डिग्री, ये भी कितना एंगल स्वीप कर रहा है 115 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड टोटल एरिया क्लीन, फाइंड टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। एक स्वीप में, एक स्वीप मतलब सपोज करो ये ब्लेड है और एक ब्लेड ये है, लेट सपोज ये दो ब्लेड है जिनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट्स ये इसकी होगी एक स्वीप, एक स्वीप में कितना एरिया इसने स्वीप किया हमें ये निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं जितना एरिया ये स्वीप करेगा उतना ही एरिया ये स्वीप करेगा, क्योंकि इसका रेडियस, इसका वाइपर की जो लेंथ है वो 25 है, इसकी भी 25 है, ये 115 डिग्री एंगल स्वीप कर रहा है और ये भी 115 डिग्री एंगल स्वीप कर रहा है, दोनों का एरिया सेम होगा। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसका भी एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपको मालूम है जो वाइपर्स हैं वो 360 नहीं घूमते, वो इतना ही घूमते हैं। अगर मैं इमेजिनरी इसको 360 बनाऊं, सपोज करो इस तरह से अगर मैं इसको घुमाऊं, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, सर्कल बन गया। और ये क्या है, सर्कल के दो रेडियस, ये क्या है रेडियस नंबर 1, रेडियस नंबर 2, और ये क्या है आर्क। रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर का एरिया। तो इस सेक्टर का एरिया मैं निकाल सकता हूँ ना बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यूज करने जा रहा हूँ फॉर्मूला, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे साइड पे कर लिया। नाउ हमें निकालना क्या था, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन, तो मैं यहाँ पे देता हूँ एरिया, एरिया क्लीन बाय टोटल एरिया, यहाँ लिख देना टोटल एरिया। ओके, टोटल एरिया क्लीन बाय टू वाइपर्स दैट इज, क्या बना रहे बच्चों वाइपर्स, एक्चुअली वाइपर क्या बना रहे हैं, सेक्टर ही बना रहे हैं। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने टोटल एरिया निकाल रहा हूँ दोनों वाइपर का, दोनों वाइपर का, ये तो एक वाइपर का होगा, ये तो एक वाइपर का सेक्टर बना, दूसरे वाइपर का भी वही सेम सेक्टर बनेगा। तो अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों वाइपर का एरिया आ जाएगा, एक स्वीप में कितना वो एरिया क्लीन करेगा। ओके स्टूडेंट, सिर्फ एक स्वीप का हमें निकालना था, तो मैंने तभी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 की एज इट इज थीटा, हमें एंगल कितना दिया हुआ है 115 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई, पाई क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है तो हम लेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो आर हमें कितना दिया है, वाइपर की लेंथ हमारे पास कितनी है 25। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेटर में इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, कैलसी निकालते हैं हम जल्दी से, फिर टाइम वेस्ट किए। 2 इंटू 115, 2 इंटू 115 इंटू 22 इंटू 25 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आर का स्क्वायर है ना, 25 से 25 इंटू 25। न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया 3162500 अपान 360 इंटू 7 होता है 2520, डिवाइड करेंगे इसको 2520 से 2520, so remaining answer is 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया स्वीप करेंगे दोनों ब्लेड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था ना स्टार्टिंग में, तो दोनों ब्लेड इतना एरिया स्वीप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कर ले नोट। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, बोले ना दिल जिस दिन तुझे, वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ। छिची, किसी को कोई वादा नहीं याद रहने वाला है, पढ़ोगे ना तो सभी वादे खुद ब खुद बनने स्टार्ट। नेक्स्ट जो एक दो क्वेश्चन है वो आपने करना है होम असाइनमेंट, मैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप करवाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर का चांस है कि आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। टिक द करेक्ट सोल्यूशन इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, हमें क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स, एंगल जो है वो कितना है पी है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, और रेडियस क्या है कैपिटल आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस इज कैपिटल आर, एंगल बच्चों P है, रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, अब बताएं मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इन डिग्रीज, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है
थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, यही होता है फॉर्मूला। तो थीटा थीटा होता है एंगल, तो एंगल हमें कितना दिया हुआ है पी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी अपान 360 इंटू पाई, और आर हमें कितना दिया हुआ है, आर तो कैपिटल आर दिया हुआ है ना, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर आप इस ऑप्शन को देखो, क्या ये ऑप्शन है यहाँ पे पी पान 180 नहीं, पी पान 180 नहीं, पी पान 360 तो है, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आगे पाई आर स्क्वायर नहीं है, 2 पाई आर है। तो मतलब इन ऑप्शन में से हमारा आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कोई भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करूं, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 भी लिख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करूं और 2 से डिवाइड भी करूं, 2 क्या होगा, 2 से 2 कट तो वही आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा ये p2 पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू 2 कितना होता है 720। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये कोई ऑप्शन में है p बाई 360 2 पाई आर स्क्वायर, p बाई 360 2 पाई आर स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी p बाई 720 आना चाहिए, p बाई 720 2 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अब देखें ध्यान से, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। मैंने अगर 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करूं, 3 से डिवाइड भी करूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करूं, सेम नंबर से डिवाइड भी करूं, तो क्या आ जाता है मेरे पास 12/6। अब देखो 12/6 भी तो 2 ही है ना, 12/6 भी तो 2 ही है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने जो हमारा फाइनल आंसर था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से क्या किया, डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऊपर क्या बन गया p 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 360 720, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो आपका चैप्टर एरिया रेडी टू सर्कल आज के लेक्चर में हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस लेके आएंगे। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे 10th के बच्चों तक फॉरवर्ड करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।